देखिए चतरा से बड़ी खबर है। मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लावालौंग में किशोरी पूजा कुमारी की मौत हो गई है और पिता पुत्र की ठनका के चपेट में आने से वो झुलस चुके हैं। करीब 6 मवेशी भी इस तेज बारिश में मर चुके हैं। कई ट्रांसफार्मरों पर बिजली गिरने से बत्ती भी गुल हो गई है। तो चतरा में भारी बारिश लगातार तबाही मचा रही है। ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि आपको बता दें कि 3 लोग गंभीर रूप से झुलस चुके हैं ठनका गिरने से और कई मवेशी भी इस बारिश में दम तोड़ चुके हैं। के गाय था वहां से जानवर बांधा, जानवर सब तो मर गया और ये लोग दुयो को सो गए। वहां से उठाना नहीं तो इधर तरह नहीं हुआ था ये घटना। और बर के गाय था, मेरा पति था सिकंदर खान और मेरा बेटा था वो आशीष कुमार। वहाँ जानवर बांधा था, जानवर गए थी, मतलब बर के गाय था वहां पर गिर गया थी बाजार। रांची रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार का त्यागपत्र देने से पहले स्वास्थ्य मंत्री को लिखा गया एक गोपनीय पत्र अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 8 जून को लिखे गए इस 22 बिंदुओं वाले पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर मानसिक उत्पीड़न और लगातार दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। वायरल पत्र के कुछ अहम बिंदुओं को हम आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। पत्र में उन्होंने दावा किया है कि गवर्निंग बॉडी की बैठक में उन पर अवैध भुगतान का दबाव बनाया गया और बाद में उन्हें पद से हटा दिया गया। उन्होंने शो कॉज जांच और अन्य प्रक्रियाओं के जरिए लगातार परेशान किए जाने का भी आरोप लगाया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता गौरव झा। रिम्स निदेशक के इस्तीफे के बाद राज्य में सियासी तापमान तो हाई है ही, इसके साथ साथ रिम्स निदेशक की एक पुरानी चिट्ठी भी वायरल हो गई है। रिम्स निदेशक ने इस त्यागपत्र से पहले यानी इसी महीने के 8 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री को एक चिट्ठी लिखकर अपनी परेशानी जताई थी। रिम्स निदेशक तत्कालीन जो रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार थे, उन्होंने करीबन 22 बिंदुओं में अपनी परेशानी बताई थी कि किस तरीके से उनके ज्वाइनिंग के बाद स्वास्थ्य विभाग उन्हें परेशान कर रहा था। रिम्स निदेशक ने चिट्ठी में यह भी जिक्र किया था कि वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने को लेकर दबाव बनाना, इसके साथ साथ कई अन्य तरह के मामले उन्होंने जिक्र किए हैं। 22 बिंदुओं का जिक्र करते हुए तत्कालीन रिम्स निदेशक ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था। शासी परिषद की बैठक में उन्हें हटाने के प्रस्ताव लाए जा रहे थे। इसके साथ साथ कई अन्य फाइलों पर सिग्नेचर की बात भी सामने आ रही थी। लेकिन इन तमाम चीजों पर भी जब कोई असर नहीं दिखा तो फिर रिम्स के निदेशक ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है। अब देखना होगा कि जब इस पूरे प्रकरण पर सियासी बयानबाजी जो है वो तेज है तो किस तरीके से आगे की प्रक्रिया होती है और रिम्स में अगले निदेशक के तौर पर कौन पदभार संभालते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो प्रभारी के तौर पर, प्रभारी निदेशक के तौर पर डीके सिन्हा ने पद लिया है, लेकिन स्वतंत्र प्रभार से कब और कौन उस पद पर आएगा ये भी देखने योग्य होगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रिम्स डायरेक्टर के इस्तीफे के बाद अब ये मामला सियासी रंग ले चुका है। विपक्ष सरकार और स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने से बचने की बात कर रहा है। कांग्रेस ने भी स्वास्थ्य मंत्री के बचाव में उतरते हुए बीजेपी पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। किसी पर लगता, हम पर भी आरोप लगेगा। जांच होनी चाहिए, सक्षम एजेंसी जांच करे। और जब जांच हो रही थी उसके दूसरे दिन इस्तीफा दे देना, अरे आप जांच का सामना करिए, निर्दोष हैं तो। और जो बातें हैं आप जांच एजेंसी को सहयोग कीजिए, अपनी बातों को रखिए, मैं तो ये सुझाव दूंगा। लेकिन इस पर आकर इस्तीफा दे रहे हैं और हमारे विरोधी छाती पीट रहे हैं कि इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इस्तीफा ले लिया गया। अरे राम मंदिर में ट्रस्ट में कितना लोग इस्तीफा दे रहा है, पहले वो देखिए। डॉक्टर इरफान अंसारी जी चाहते ही नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग दुरुस्त हो, मजबूत हो, लोग की सेवा व्यवस्थित तरीके से चले। यही वजह है कि आज रिम्स 2 का मामला हो चाहे रिम्स 1 का मामला हो, किसी भी व्यवस्था में ये हमेशा फेल्योर रहे हैं, इस्तीफा ले रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें स्टे दिया था, जिसके आधार पर डायरेक्टर साहब रिम्स में काम कर रहे थे।
लेकिन अचानक ऐसी क्या बात हुई जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। रिम्स एक प्रतिष्ठित संस्थान है और वहां जिस तरह से जांच की गई सीआईडी के द्वारा गलत तरीके से नामांकन को लेकर के, टेंडर प्रक्रिया को लेकर के, और ऐसे में रिम्स निदेशक का इस्तीफा दिया जाना, उनको जांच एजेंसियों के समक्ष स्थिति को स्पष्ट रखना चाहिए था। बड़ी खबर आपको रामगढ़ से बताते हैं। रामगढ़ बोकारो NH 23 पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 8 हो गई है। बता दें कि रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी बुध बाजार के पास कोयला लदे तेज रफ्तार ट्रक ने सवारी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी थी। सभी लोग ताशा पार्टी के सदस्य थे और शादी समारोह में बाजा बजाने जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। जो सड़क हादसा हुआ उसमें 7 लोग यहाँ आए थे, जिसमें एक काफी क्रिटिकल थे। 8 लोग आए थे जिसमें एक क्रिटिकल थे, जिनको कि हम लोग फर्स्ट एड करके स्टेबलाइज करके रिम्स रेफर कर दिए, और 7 ब्रॉड डेड थे। 7 लोगों को मरे हुए लाए गए थे। घायल एक थे जो क्रिटिकल थे, हेड इंजरी थी, उनमें काफी प्रेजेंटेशन था हेड इंजरी का, तो स्टेबलाइज करके हम लोग और उनको शिफ्ट कर दिया है। अभी लारी के पास ये घटना हुई है जिसमें एक ट्रक के द्वारा ओवरटेक करने पे छोटा डाला वाली गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है। अभी तो अभी यहाँ पे कुछ को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है, कुछ यहाँ पे जिनका दुर्घटना में हो गया, डेथ हो गया। अभी हम लोग सभी चीज देख रहे हैं। अभी हम लोग घटनास्थल पे जाकर के अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। कितने लोग डेथ किए हैं सर? अभी हम लोग दिखवा रहे हैं सर। 7 बॉडी आई है सर? हाँ, कुछ का उपचार भी चल रहा है, उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे आज लगातार तीसरा दिन हादसा हो रहा है और यहाँ पे आज 12 लोग मरे हैं, कल 4 लोग मरे थे और लगातार कुछ एक दिन छोड़ के यहाँ पे हादसा होता आ रहा है। हमेशा से हमने प्रशासन को, पब्लिक ने, यहाँ के बालों गांव के पब्लिक ने प्रशासन को कोऑपरेट किया है कि भाई रास्ता ना रोका जाए, निकला जाए, लेकिन कभी भी रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा, NH द्वारा कोई भी यहाँ पे एक्सीडेंट को रोकने के लिए कोई भी मूवमेंट नहीं किया गया। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग के रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी बुध बाजार में देर रात को ट्रक और सवारी गाड़ी के बीच हुई टक्कर में मरने वालों की संख्या बढ़ करके 8 हो गई है। इलाज के क्रम में रिम्स में पप्पू करमाली की मौत हो गई है और इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हुई है। यहाँ पर मृतकों के परिजन है। आपके घर के कितने लोग? 2 आदमी भाई। अपने भाई? अपने भाई है। कहाँ जा रहे थे ये लोग? जा रहा था मोहर्रम के लिए बजाने के लिए, यूपी बिहार जा रहे थे। हाँ। ये कहाँ वो हुआक से? वही ताशा पार्टी में जा रहे थे? हाँ, ताशा पार्टी में। तो हुआक के लोग लेके जा रहे थे? हाँ। अच्छा, तो आपने आदमी घट गया था तो यहाँ से उठा के ले जाता है साथ में, वहाँ मरचा से वहाँ से भी लोड होता है, लड़का लोग और साथ में जाता है। दर्दनाक घटना है और हम जो है जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है और उसमें कुछ ब्लैक स्पॉट जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है कि जहाँ पर जो है कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, तो वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग, स्पीड कंट्रोल कैसे होगा, स्पीड गन लगना चाहिए और भी जो दुर्घटना को कम करने के लिए जो एहतियात कदम जो उठाना चाहिए, उसको जो है जिला ड्रंक एंड जो है कि ड्राइव का स्पेशल जो है ड्राइव चलाना चाहिए और जो है कि जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित हो कि कोई भी व्यक्ति जो है वो शराब के नशे में गाड़ी नहीं चलाए। तो अगर ये सब काम हम लोग करेंगे। के कटरेवा के 2 लोगों की मौत हो गई है। हम यहाँ पर मृतकों का नाम आपको बताना चाहेंगे। हेमंत महतो, मनीष कुमार, आमोद कुमार, शक्ति कालिंदी, अशोक कालिंदी, विशाल करमाली, पवन करमाली और पप्पू करमाली इनमें शामिल है। आज रात में घटना हुई जब कोयला लदा तेज रफ्तार ट्रक ने सवारी गाड़ी को लारी बुध बाजार के पास जोरदार टक्कर मार। और देखिए, इस हादसे पर अब सीएम हेमंत सोरेन ने एक पोस्ट भी किया है। एक्स पर सीएम हेमंत सोरेन ने इस हादसे पर दुख जताया है। रामगढ़ सड़क हादसे पर सीएम ने दुख जताते हुए पोस्ट किया और लिखा कि खबर से मन व्यथित है। दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना उन्होंने की है। परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। लारी बरलौंग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी। देर रात ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था। और देखिए, जमशेदपुर से बड़ी खबर है। तालाब से मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। परसुडी थाना क्षेत्र के पाड़ा टोला की ये घटना है। शव मिलने से इलाके में
सनसनी फैल गई है। शव पर कई चोट के निशान भी मिले हैं। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है और सूचना पाकर मौके पर पुलिस टीम पहुंच गई। घटनास्थल पर निरीक्षण किया गया और मृतक की आपको बता दें कि अभी तक पहचान नहीं की जा सकी है। अविनाश कच्छप जी के घर से फ़ोन आया, जो इस तालाब के मालिक भी और बगल में रहते भी। उन लोगों ने बताया कि नहीं, आज हमारे तालाब में एक लाश जैसे दिख रहा है, थोड़ा आके देख लीजिए। जब मैं यहाँ पहुँचा और देखा तो पता चला ये तो लाश जैसी है, लाश क्या लाशें हैं। फिर मैंने थाना प्रभारी पशुडी थाना प्रभारी से संपर्क करके उनसे उनको खबर पहुँचाया है। अभी तो जानकारी मिला था कि एक डेड बॉडी है पुराना, तो आए। रामगढ़ सदर अस्पताल के ओटी में एसी अचानक ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट के बाद पूरे ओटी में धुआं भर गया और उस समय ओटी में मौजूद करीब 10 से 15 मरीजों को अस्पताल कर्मियों ने फायर इक्विपमेंट की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और समय रहते सभी मरीजों को बाहर निकाल लेने से एक बड़ा हादसा टल गया। आपको स्टाफ को पता चला धुआं निकल रहा ओटी से, तो हमको खबर हुआ तो हम अपना पूरा सारा टीम लेके आए। देखे सबको पहले वहाँ से हटाए, स्टाफ को हटाए, रजिस्टर हटाए, सारा डॉक्यूमेंट हटाए। उसके बाद अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना धुआं था। तो उसके व्यवस्था किए, लाइट की व्यवस्था किए, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किए और जितने सिलेंडर है जो मॉक ड्रिल किए हुए हैं फायर कंट्रोल का, सारा चीज करके कार्बन डाइऑक्साइड वाला सिलेंडर भी स्प्रे किया और एबीसी सिलेंडर रहता वो भी किया। प्रिकॉशन तो लिया जाएगा, मगर जैसी जानकारी मिली आग पर काबू पाने के बाद ये पता चला कि वहाँ हैंड वॉशिंग एरिया में एक एसी था जो ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट करने के बाद पूरे में धुआं भर गया। फिर वो आग वहां से कहीं आगे की ओर बढ़ा नहीं, वही कंटेंट रहा जितना दूर में था। परंतु उसके थोड़े देर पहले वहां पर शायद ऑपरेशन चल रहा था, मरीज उरीज सारे बाहर निकाल लिए गए। जैसे ही कॉल आया और मैं यहाँ पे पहुंची तो ऐसे आया तो सभी का कहना था कि अचानक से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो एसी का जो ये है वो फट गया है करके, तो ऐसे करके धुआं वगैरह आग लगने का जो भी ये था, और इतना तो क्षति नहीं हुआ लेकिन फिर भी आग को कंट्रोल किया गया। और यहाँ पे जितने भी आसपास में जो थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना जो आग बुझाने का जो ये था वो किए भी। और ओटी में अचानक धुआं निकला, हम लोग गए तो देखे वहाँ धुआं निकल रहा है। हम लोग को परीक्षक सर पहले बोले पहले मरीज को निकालो यहाँ से, पहले सबसे पहले उन लोगों को सेव करो। उन लोगों को निकालने के बाद फिर हम लोग अंदर घुसे। बहुत ज़्यादा धुआं था, बहुत ज़्यादा गर्म हवा आ रहा था। हम गौतम विक्की इलेक्ट्रिसिटी मिस्त्री हमारे हैं, साथ में गए हम लोग वहाँ फायर वाला जो था पाउडर वाला। और अभी 4 दिन पहले ही मेरी डिलीवरी हुई है यहाँ पे, और हम बस खाना खाने ही जा रहे थे, 9:30 बज रहे थे रात के, और अचानक से पैनिक हो गया सबको कि आग लग गई, आग लग गई। लेकिन हम लोग सुरक्षित बाहर आ गए हैं। सब सारे लोग सुरक्षित है? हाँ, सारी कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। धनबाद के प्रतिष्ठित एशियन जालान अस्पताल पर मरीज के इलाज में लापरवाही का फिर से आरोप लगा है। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। जानकारी के मुताबिक गिरिडीह के मिथिलेश पासवान 20 जून को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें सिर में चोट लगी थी, जिसके बाद अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हालात में सुधार के बीच अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जिससे परिजन नाराज हो गए और अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही के आरोप से आपको बता दें कि इनकार कर दिया है। वहीं पुलिस परिजनों की शिकायत पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कि सर आप बोले कि आपको मरीज जो है कि थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, मेरा मरीज तो कुछ भी नहीं बोल रहा है ना, तो कुछ अति दे रहा है, रिप्लाई देता है। तो डॉक्टर बोला कि हम ठेका नहीं लिए है ना, ऐसा बोला डॉक्टर। ठेका तो कल सर आँख भी तो नहीं खोल रहा है ना, तो ना हाथ कुछ भी ऐसा चला रहा है। तो बोला हम ठेका थोड़ी लिए है,
से बोला है, सब मरेगा और कि बचेगा क्या होगा नहीं होगा उसका हम रिस्क थोड़ी लिया। इस तरह से बयान पार को भर्ती किए थे। कल तक 10 बजे रात हम जब गए दवा लेकर के तो फोन किए थे दवा के लिए, तो फोन की दवा देने के लिए उस समय तक तो ठीक थे। अब 6 बजे फोन होते होते ये क्या कैसे कांड हो गया ये तो हमने अस्पताल का पूरा लापरवाही है, लापरवाही पूरा लापरवाही की कमी नहीं है यहाँ। ऐसा सूचना तो हमें नहीं मिला है। नहीं, परिजन मेरे पास आके नहीं कुछ बोले, पैसा के विषय में कुछ नहीं बोले। काउंसलिंग होता है पेशेंट का अटेंडेंट, ठीक है ना, ये रेगुलर काउंसलिंग होता है, डॉक्टर भी करता है, ड्यूटी डॉक्टर भी करता है, अगर जरूरत पड़ता है तो मैडम भी करती है। ये सारा चीज इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। उसके बाद देखिए डॉक्टर तो भगवान नहीं है ना, इलाज तो कर सकते। और अब बात करते हैं जमशेदपुर की, जहां चाकुलिया क्षेत्र में झुंड से बिछड़ा हाथी पिछले 4 दिन से ग्रामीण इलाके में घूम रहा है। भोजन और पानी की तलाश में हाथी कभी तालाब में उतर जाता है तो कभी सड़क पर आकर वाहनों को रोक देता है। इससे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पर वन विभाग की टीम हाथी को जंगल की ओर भेजने में जुटी हुई है। और खबर आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां मुहर्रम ड्यूटी के दौरान दारू थाना पुलिस ने पशु तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। देर रात झुमरा में एक बड़ा कार का टायर फटने से गाड़ी बीच सड़क पर ही रुक गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। तलाशी के दौरान कार में 4 गायों को बांधकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने कार और 4 गोवंश को जब्त कर लिया। अब कार मालिक और तस्करी गिरोह की पहचान के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले में कुछ मुख्य आरोपी मुबारक अंसारी को पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई उससे, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई पिस्तौल, जिंदा कारतूस और फायर किया हुआ खोखा भी बरामद किया गया है। पुलिस अब इस मामले के अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 1 जून को आजाद नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 3 स्थित सिप्तैन मस्जिद के पास हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस के बढ़ते दबाव के बीच मुख्य आरोपी मुबारक अंसारी ने 22 जून को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। ने सरेंडर किया था। ये मुबारक अंसारी है और ये है सरायकेला खरसावां जिला का है, चांडिल थाना क्षेत्र का। इसके द्वारा बताया गया और बताने के क्रम में जो खोखा बरामद हो चुका था, लेकिन जो पिस्टल थी 7.65 mm का हथियार था वो बरामद हुआ। एक जिंदा उसमें गोली बरामद हुई। तो इस टाइप की चीज़ें जो है बरामद हुई और उस घटना का एक तरह से ये मानिए आप कि हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाए। अभी इसमें कुछ लोग हैं जो बाकी है जिनको गिरफ्तार करना। 2-3 लोग हैं, एक है तनवीर उर्फ समीर है, मोहम्मद शफीक है। और देखिए रांची से बड़ी खबर है, बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही का बड़ा बयान सामने आया है। महागठबंधन में अंदरूनी लड़ाई चल रही है, ये भानु प्रताप ने आरोप लगाया है। उन्होंने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर आपस में ही लड़ने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी फर्स्ट एड का काम करेगी। सरकार पर विकास से दूरी का भी आरोप भानु प्रताप ने लगाया है और ये भी कहा कि मलाई खाने में सब साथ हैं। हम लोग कुछ दिन में फिराया लाल चौक पर फर्स्ट एड का व्यवस्था कर रहे हैं। जब जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के लोग आपस में लठम लट्ठी करेंगे तो बीजेपी के लोग हम लोग उनको मरहम पट्टी करेंगे। ये मलाई खाने के लिए ये लोग सटे हुए, राज्य के विकास के लिए ये लोग नहीं सटे। इनका गठबंधन राज्य के विकास के लिए नहीं हुआ है, ये मलाई खाने के लिए सटे हैं। इनको कुछ भी हो जाए, लात जूता हो जाए, नीति सिद्धांत पर चोट हो जाए, लेकिन इनको चाहिए पैसा। अब खबर आपको देवघर से बताते हैं, जहां जेएमएम सचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की है और राज्यवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। इसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य में महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है और अटूट है। साल 2029 तक जनता की सेवा हम करते रहेंगे। एसआईआर पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि झारखंड में किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं कटने दिया जाएगा। जब गठबंधन किया है, सीट शेयरिंग
तो ये हमारा और सबका, चाहे हमारी पार्टी हो, कांग्रेस हो, राजद हो और माले, सबका ये निश्चय है कि हम लोग 2029 तक लोगों की सेवा करेंगे। खबर चाईबासा से है, जहां चक्रधरपुर में बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, बीजेपी उपाध्यक्ष गीता कोड़ा और जिलाध्यक्ष गुरुचरण नायक ने किया। प्रशिक्षण शिविर में चक्रधरपुर संगठन के 7 प्रखंडों से आए कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आदित्य साहू ने संगठन विस्तार, बूथ स्तर पर मजबूती और जनसंपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। अरे बूथ स्तर से लेकर के मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। संगठन का आंतरिक विषय होता है, जहां पर विभिन्न विषयों को लेकर के हम चर्चा करने का काम करते हैं। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से लोगों के बीच आ करके उनको पार्टी के नीति रीति के बारे में बताने का काम करते हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का 3 साल का निष्कासन रद्द कर दिया है। निष्कासन वापस लेते हुए कांग्रेस ने पार्टी में वापसी का रास्ता भी साफ कर दिया है। बता दें कि योगेंद्र साव को मार्च 2026 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ फेसबुक लाइव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में निष्कासित किया गया था। जी ने कितना कांग्रेस के खिलाफ बोला और योगेंद्र साव जी जो कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोले फिर भी निलंबित कर दिए गए, तो इस तरह से तो पार्टी नहीं चलती। आज वापस आए हैं, स्वागत है उनका। पार्टी का ये निर्णय मुझको अच्छा लगा। प्रदेश अध्यक्ष जी जो उन्हें पार्टी में उनका निलंबन मुक्त करके पार्टी में पुनः काम करने का अवसर दिया है, तो सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो चाहूँगा कि हमारी पार्टी का जो एक प्रकोष्ठ है, पिछड़ा प्रकोष्ठ, योगेंद्र साव जी को वहाँ बैठाएं, पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की जिम्मेवारी उन्हें दें, ताकि पूरे राज्य में वो पिछड़ी जाति के बीच कांग्रेस की नीतियों को पहुंचा सके। और अब बात स्वाद और लजीज पकवानों की। अगर आप पारंपरिक नवाबी व्यंजनों के शौकीन हैं, तो रांची में आपके लिए खास मौका है। होटल रेडिसन ब्लू में रामपुरी फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जहां रामपुर की मशहूर और पारंपरिक रेसिपी एक बार फिर लोगों की थाली तक पहुंच रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर आप भी नवाबों के खाने के शौकीन हैं तो आइए, स्वागत है आपका होटल रेडिसन में। रामपुरी भोजन के अगर आप शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कुछ खास आपको मिले, तो रेडिसन ने आपके लिए कुछ खास लाया है। हमारे साथ शेफ हैं। शेफ, सबसे पहले तो क्या सेशन ये निकाला है आप लोगों ने और इस सीजन में क्या कुछ स्पेशल होने वाला है? देखिए, इस सीजन में हमने पहले भी लखनऊ फूड फेस्टिवल किया था, लेकिन ये फूड फेस्टिवल जी हमने सोचा कि लखनऊ में हमारे गेस्ट जो रांची गेस्ट हैं, जो बाहर से भी आते हैं, उन्होंने बहुत पसंद किया था, अप्रिशिएट किया था। तो हमने इस बार क्या सोचा, एक क्यूजिन ऐसे चूज किया जाए जो एक फॉरगॉटन रेसिपी हो गया। अगर मैं रामपुर की बात करूं, रामपुर यानी कि जो लोग भूल गए उसे याद दिलाने की कोशिश जी। रामपुर एक ऐसा जगह है, लाइक इट्स ए डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, जो कि जिसका क्यूजिन भी लखनवी बोल रहा हूँ, नवाबी और मुगलई क्यूजिन से इंस्पायर्ड है, बट उसके डिशेस लखनवी डिशेस से कुछ हटके हैं। ठीक है, है रामपुरी डिशेस? आइए अब मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे में खास ये है कि इंस्पायर्ड है, कोरमा जो इंस्पायर्ड है रिच में, रिचनेस में और फ्लेवरफुलनेस, जो भी उसके क्या बोलते हैं स्पाइसेस हैं उसमें। कुंदन का लिया है। दिस इज बेसिकली रिच है एंड इट इज मेड मोस्ट ऑफली ऑफ ड्राई फ्रूट पेस्ट से बनता है। अच्छा, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाला आपने? चिकन ड्राई फ्रूट्स वाला जो है वो रामपुर में ही मिलता है। और क्या है स्पेशल? ये सालन है। सालन जैसे हम लोग बैगन का सालन खाते हैं, मिर्ची का सालन खाते हैं, सिमिलरली ऐसे मछली का सालन बनता है ना। वो ये देख के तो मीठा लग रहा है, कुछ क्या है जी? ये नवरत्न कोरमा है। ये अगेन विथ वाइट ग्रेवी में, जैसे मान लीजिए कैशनट पेस्ट, और ये इसका टेस्ट होता है स्वीटनेस एंड सारनेस की तरफ। तो कब से कब तक आप लोगों का ये चल रहा है? हमारा चलेगा ये 27 से 6 जुलाई तक, और ये हम शोकेस करेंगे इन ब्रंच में भी। तो अगर आप ब्रंच में अगर आफ्टरनून में करना चाहते हो, जो संडे को हमारा लगता है, उसमें भी आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। एंड सिमिलरली हमारे ये जो नॉर्मल डिनर टाइमिंग से उसमें रहेगा 7:30 से लेके 10:30। सबसे बेस्ट क्या होने वाला है? सबसे बेस्ट तो अगर बोला जाए तो मुझे कटहल का मुसल्लम पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ।
क्योंकि कटहल यहाँ के लोगों का बहुत प्रिय चीज़ है ना। बिल्कुल, झारखंड का प्रिय कटहल है, लेकिन अगर उसे आप रामपुरी अंदाज में खाना चाहते हैं तो रेडिसन ने आपके लिए खास इंतजाम किया है और उसी की ये तस्वीरें थी। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और खबर अब आपको गुमला से बताते हैं, जहां कामडारा प्रखंड के गरई सोनाटोली गांव की महिला किसान आधुनिक खेती की मिसाल बन गई हैं। उन्होंने तेलंगाना से ड्रैगन फ्रूट के पौधे मंगाकर 1.5 एकड़ जमीन में 515 पौधे लगाए थे। शुरुआत में इस खेती पर भरोसा नहीं था, लेकिन आज यही खेती उनकी आर्थिक मजबूती का आधार बन चुकी है। स्थानीय बाजार में अच्छी मांग के कारण हर साल 6 से 7 लाख रुपए की आय हो रही है। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने खेत पहुंचकर महिला किसान का उत्साह बढ़ाया और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का भरोसा दिया। 1.5 एकड़ में यहाँ लगाए हैं ड्रैगन फ्रूट। हम लोग इसको लाए थे तेलंगाना से अभी, और इसको बढ़ा रहे हैं और 2 जगह प्लॉट में लगाए हैं। हम लोग कहे हैं कि ड्रैगन फ्रूट घरे में बिक्री होकर ख़त्म हो जाता है, रिटेल में ही ख़त्म हो रहा है।